नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सर मिल्खा सिंह जी के बारे में, जो भारत की शान रहे, इंडियन आर्मी की शान रहे और भारत के लिए उन्होंने काफ़ी सारे जो योगदान है स्पोर्ट्स में अपने दिए और उनकी फैमिली का भी काफ़ी सारा योगदान है। तो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इनकी फैमिली से बन सकते हैं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर मिल्खा सिंह जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और आपको अगर कोरिलेट करना है, समझना है, थोड़ा सा इजी करना है इस टॉपिक को, तो आप मिल्खा सिंह जी की जो मूवी है मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग, वो अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और वो मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी मूवी है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। जब भी आप लो फील करें या डिप्रेशन में आप हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फरहान अख्तर की बेहतरीन एक्टिंग, सब कुछ है उस मूवी में। डिस्कस करते हैं हम। जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था और जो विभाजन है 1929 में जन्म हुआ था, उसके बाद विभाजन हुआ था। तो विभाजन में ये भारत आना पसंद किए थे, उसके बाद ये भारत में रहे थे और भारत की आर्मी ज्वाइन की थी इन्होंने। और इनकी जो डेथ है वो 18 जून, और 18 जून से आप याद रखेंगे 1857 की क्रांति में रानी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनका भी शहादत 18 जून 1858 में हुई थी। तो आप इन दोनों डेट को एक साथ याद रखेंगे। वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, याद रखेंगे हम। अब है बात इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी जो शादी हुई थी वो इनकी पत्नी निर्मल सैनी हैं। ये वॉलीबॉल प्लेयर थी, इंटरनेशनल टीम, पहली भारत की वॉलीबॉल इंटरनेशनल टीम की ये कैप्टन हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में से किसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनकी डेथ की बात करें, इनके 5 दिन पहले इनकी डेथ हुई थी। इनकी डेथ जो मैडम निर्मल हैं, इनकी डेथ कोविड से हुई थी, जबकि सर की डेथ जो हुई वो पोस्ट कोविड की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी वजह से हुई थी। तो क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं। ये इनका याद रखेंगे, पहली महिला वॉलीबॉल कैप्टन थी ये इंडिया की, और इनकी जो शादी हुई थी वो 1959 के आसपास हुई थी। कैप्टन भी ये उसी टाइम की रही थी। और इस टाइम पर, इस ड्यूरेशन पर अगर आपको कहीं भी मिल्खा सिंह जी का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप ये ड्यूरेशन याद रखना। 58 के बाद 64, 65 तक के ज़्यादातर स्पोर्ट्स इनका उसी टाइम का मिलता है देखने को। आगे बढ़ेंगे। इनके जो बेटे हैं जीप मिल्खा सिंह, वो प्रोफेशनल गोल्फर में इंडिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं, याद रखेंगे हम। जीप मिल्खा सिंह प्रोफेशनल गोल्फर हैं। इनको पद्मश्री मिला था 2007 में। अब देखेंगे इनकी बुक जो पूछी जा चुकी है और पूछे जाने की संभावना है, द रेस ऑफ माय लाइफ। हम याद रखेंगे, भूलोगे भी तो किससे याद रखोगे? मिल्खा सिंह धावक थे, तो इनकी जो बुक थी वो भी किससे थी? रेस से थी। और इनको किस नाम से बुलाया जाता था? इनको बुलाया जाता था फ्लाइंग सिख के नाम से, उड़न सिख के नाम से। सिंह लिखा है यहाँ पे, सिख लेकर चलेंगे आप। और ये किसने बोला था? पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने बोला था। और कब बोला था? ये बोला था, आप मूवी देखेंगे तब आपको, जो बिल्कुल लास्ट में आप जाएंगे, पाकिस्तान में रेस हुआ था, इनवाइट किया था, और एशिया कप जीतने वाले एशिया के सबसे बेहतरीन धावक अब्दुल खालिक को हराया था पाकिस्तान में जाकर, उनके नेटिव प्लेस पर जाके हराया था। तब पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने बोला था ये सिख दौड़ नहीं रहा था, फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था, और वहीं से बोला गया था उनको उड़न सिख, फ्लाइंग सिख बोला गया था। इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2001 में और पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1959 में। अब इनके स्पोर्ट्स के बारे में अपन देखते हैं, स्पोर्ट्स की क्या क्या कहानी रही है। अब इनके स्पोर्ट्स में अपन देखेंगे स्वर्ण पदक, टोक्यो जो ओलंपिक था उसमें स्वर्ण पदक इनने जीता था। टोक्यो एशियाई गेम्स में, माफ़ कीजिए, एशियाई गेम्स में इनने टोक्यो में, जापान में स्वर्ण पदक जीता था 200 मीटर की रेस में। जनरली जो सर की रेस हैं वो 200 मीटर, 400 मीटर या उसके मल्टीपल में रही हैं, लॉन्ग रेस नहीं रही हैं। 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। फिर उसके बाद 1958 में ही जापान में ही 400 मीटर में भी इनने स्वर्ण पदक जीता। फिर उसके बाद एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक 1962 में जीता, इंडोनेशिया जकार्ता में 400 मीटर में। फिर उसके बाद 400 मीटर का जो रिपीटेशन वाली रेस होती है वो जीती स्वर्ण पदक 1962 में जकार्ता इंडोनेशिया में। तो ये एशियाई गेम्स थे 2 जिनमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहा था 1958 और 62। और याद रखेंगे इनको जो अवार्ड था, पद्मश्री अवार्ड, कब दिया गया था? 1959।
गेम्स याद रखेंगे 58 और 62, और पद्मश्री 59 पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और अर्जुन अवार्ड 2001 में दिया गया था। फिर देखें नेशनल गेम्स में, देखें नेशनल गेम्स में आप देखेंगे 1958 जो इनका ड्यूरेशन रहा है, वहाँ पर 1958 में कटक में 200 मीटर की रेस, और कटक में ही स्वर्ण पदक जीता था 400 मीटर की रेस में, और यहीं पर इनने अपना जो 400 मीटर का रिकॉर्ड था वो स्थापित किया था। 44.9 सेकंड के आसपास का वो नेशनल रिकॉर्ड था उस समय पर। फिर उसके बाद रजत पदक जीता था इनने कोलकाता में 1964 में 400 मीटर की रेस में। तो इनका रिकॉर्ड का अपन ध्यान रखेंगे। अब देखें कॉमनवेल्थ का अगर हम देखें, ओलंपिक का अगर हम देखें, ओलंपिक खेलने गए थे 1960 में। हम देख रहे हैं ड्यूरेशन गेम का 58 से 64 के आसपास, तो 60 वाला ओलंपिक गए थे ये रोम में, और वहाँ पर जो ग्रीस में ओलंपिक हुआ था रोम में, इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया था, मतलब जो कांस्य पदक है उसके जस्ट बाद। और टोक्यो में जब ये गए थे तो वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस, जो खुद का रिकॉर्ड हमने डिस्कस किया था 44.9 सेकेंड्स का जो रिकॉर्ड था, वो भी ये अचीव नहीं कर पाए थे टोक्यो ओलंपिक में। अब हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 1958 में 440 यार्ड जो कदम की रेस थी उसमें इनने स्वर्ण पदक जीता था। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मूवी को लेकर अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मूवी का नाम था भाग मिल्खा भाग, जो 2013 में रिलीज हुई थी, और इनका जो रोल प्ले किया था फरहान अख्तर ने किया था। फरहान लिखा है, फरहान अख्तर ने किया था। निर्देशक थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले धावक थे जो भारत से थे और रिटायर होने के बाद, सेना से रिटायर होने के बाद खेल निर्देशक पंजाब के पद पर भी ये रहे थे। तो ये कुछ फैक्ट थे जी मिल्खा सिंह जी के बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।